हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? बच्चे सब अच्छे? ये बताओ, पढ़ाई चल कैसी रही है? समझ आ रहा है केमिस्ट्री जलवा? बेटा ध्यान से पढ़ते रहो, सारे फंडे क्लियर होते जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको, ठीक? आज की कहानी क्या है बेटा? आज की कहानी है, एक 12th का टॉपिक है। नाम सुना है आपने? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सुना है? सबने सुना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकंड बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में आकर है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो। तो हो सकता है 12th वाले बच्चों ने अभी पढ़ा ही ना हो। कुछ लोगों ने पढ़ लिया, वेल एंड गुड। कुछ नहीं पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पूरी बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बनी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर लेना लिंक को, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लें। जिन्होंने पढ़ लिया है, प्लस और ड्रॉपर बच्चे जो भी हैं, उनके लिए सुनो ध्यान से। बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन चाहे बोर्ड ले लो, नीट का एग्जाम ले लो, जेईई मेंस ले लो, एडवांस ले लो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सवाल ना आए इम्पॉसिबल है। लिख लेना मेरी बात, ठीक? और उसमें एक सवाल डेफिनेटली आना है जो मैं बता रहा हूं इस समय। तो याद होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम हाइब्रिडेशन निकालते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वहीं से पैरा डाया निकालते थे, वहीं से बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट करते थे यार। आज डिस्कशन उसी पर है। आज डिस्कशन उसी पर है। आपको पता है 15 मिनट का गेम है सारा। पेशेंस रखनी है थोड़ी सी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग बताऊंगा नॉर्मल बातें जो आपको पता होती हैं, और फिर उसके बाद जब आपको पता लगता है, अरे ये आपको कुछ लोगों को याद हो अमोनिया का केस होता था, कभी पेयरिंग होती थी नहीं, सब कुछ ठीक। इसके देखने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे गलत होगी बेटी का, राइट? सो हैव पेशेंस, कम विद मी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो पहले वही वाली बात है, थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद अपने कराऊंगा, राइट? ओके। K4FeCN6 बेटा, आपको ये याद होगा हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की थी। सेंट्रल मेटल हमारा कौन है? Fe, आयरन। जल्दी से देखेंगे, आयरन होता है कितना? 26, 3d6 4s2। एसपीडी आपको लिखना आएंगे। ऑक्सीजन में बोलो कितना है? Fe का +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गए। कितना बचा बेटा? 3d6। आइए, सबको याद होगा डी में क्या है, एस में क्या है, पी में क्या है, इतना आपको ज्ञान है बेटा। 3d6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? 3d6। ओके, अब याद करो, आयरन मेटल हो गया, +2 हो गया। लिगेंड कौन है? साइनाइड। याद है साइनाइड? अब साइनाइड क्या करेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? अच्छा, अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान से देखो बेटा, साइनाइड कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है। लिगेंड होता है ना इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, आयरन कौन है? मेटल। मेटल में अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। साइनाइड उसे इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, ठीक? तो क्या रिपल्शन नहीं होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मेटल में, तो जैसे ही इसके पास आएगा तो क्या रिपल्शन नहीं होगा? और शायद आपको आइडिया हो, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, और जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, ठीक? और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता था? इसके जो इलेक्ट्रॉन थे मेटल के, ये अंदर भागते थे। हम बोलते थे पेयरिंग स्टार्ट्स। क्या होती थी? पेयरिंग स्टार्ट होती थी। अब देखना, जब पेयरिंग स्टार्ट होती थी तो क्या स्थिति बन के आएगी? 6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे होती थी। तो हुआ क्या? साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, आया, उसने पुश करा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन अंदर भागे उसके, ठीक है? इससे क्या हुआ? अंदर के डी ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल आयरन के खाली हो गए, एम्प्टी हो गए। साइनाइड आपको याद होगा लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बेटा एक साइनाइड ने यहां पेयर डोनेट करा, एक ने यहां, 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 कितने? 6 है ना, तो 6 साइनाइड ऐसे ऐसे एकोमोडेट हो गए। नहीं, आपने इनको काउंट कर लिया था। हाइब्रिडेशन बोलो क्या आई? D2sp3। हाइब्रिडेशन क्या बन गई थी? D2sp3। बताओ पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? याद करो, अगर ऑल आर पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक, याद आया? और एक भी अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। याद आ रही बात है? तो ये था तरीका हाइब्रिडेशन निकालने का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है K3Fe(F6). अगेन उसी टाइप का दिया मैंने। आयरन बोले तो 3d6 4s2।
ठीक, ऑक्सीजन पर बोलो बेटा Fe आ गया +3, चेक करो +3 आ रहा है, तो 2 तो ये ना, 1 है गया, क्या बचेगा D5, क्या बचेगा D5। आइए चलिए 1 2 3 4 5 3D5, राइट, ओके। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर से इस बार बताओ, लिगेंड कौन है, फ्लोरीन, लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। फिर वो आया उसके पास में, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, रिपल्शन हुआ होगा, रिपल्शन हुआ होगा, तो बताओ पेयरिंग, इस बार पेयरिंग नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा, इस बार पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है, समझ रहे हो। अब जब पेयरिंग नहीं हुई, रिपल्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, पेयरिंग तो हुई नहीं, तो फिर क्या करोगे आप, ऑब्वियसली आगे से भरोगे आप इसे। तो बताओ 6 फ्लोरीन, 1 नहीं यहाँ, 2 नहीं यहाँ, 3 नहीं यहाँ, 4 नहीं यहाँ, 5 नहीं यहाँ, 6 नहीं यहाँ, बोला हाइब्रिडेशन कितना बना था, sp3d2, ये 3d था बेटा, ये 4s था, ये 4p था, ये 4d था। इसमें डी ऑर्बिटल आउटर वाला यूज हुआ था, इसे बोलता आउटर कॉम्प्लेक्स। इसमें डी ऑर्बिटल अंदर का यूज हुआ था, तो इसे बोलते थे इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है, अब आप समझ रहे होंगे सवाल, अच्छा ये पैरामैग्नेटिक भी है, हाईली हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, वो सब बातें हैं। अब बात ये हुई बेटा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने पेयरिंग करा दी, जब भी लिगेंड आएगा रिपल्शन हुआ, यहां पेयरिंग हुई, यहां पेयरिंग नहीं हुई सर। अब ये हमको कैसे पता पड़ेगा कहां पेयरिंग होनी है, कहां पेयरिंग नहीं होनी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं, अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा। अभी 5 मिनट बाद ना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, कितना ही पढ़ रखा हो आपने, कितना ही पढ़ रखा हो। अभी आ जाओ, बात ये चल रही है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग करा दी, फ्लोरीन वीक लिगेंड था, पेयरिंग नहीं कराई। ठीक, यानी हम समझ रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा, वीक नहीं कराएगा। अब ये कैसे पता पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, तो ये आपको बताया गया होगा। कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में आपको बताया गया है। कार्बन, नाइट्रोजन, इनके जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन, हैलोजन्स, ये वाले लिगेंड वीक होते हैं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वीक लिगेंड होता है। OH, वाटर, ये सब वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का लिगेंड होता है, ऑक्सीजन का नहीं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, साइनाइड हो गया, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कौन पेयरिंग कराता है, कौन पेयरिंग नहीं कराता है, ये मोटा मोटा आइडिया आपको है। बताओ इतनी बातें समझ आती है। तो यहां साइनाइड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग हो गई। यहां हेलोजन था, वीक लिगेंड था, पेयरिंग नहीं हुई। और बहुत सारे सवाल आ गए, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, नहीं क्या, ये आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, डी बाहर वाला है, इसमें डी अंदर का है, ये इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, आउटर एंड तो बाद में बात निकल जाएगी अपने आप। बात तो ये है कब पेयरिंग होनी, कब पेयरिंग नहीं होनी, इतनी बात समझ में गई, ठीक है। लियो एग्जाम्पल, चलिए सर भाई इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, एक बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब एक एग्जाम्पल मेरे सामने है, निकेल NiNH3। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है बेटा, मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है, +2, ठीक। चलिए सर, निकेल होता है 28, 3d8 4s2। ऑक्सीजन पर बोलो +2, गए d8। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक करो d8, 3d8 d8। अब बताओ अमोनिया कौन है, अमोनिया कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा। इस बार उसने पेयरिंग नहीं कराई, आ रहा हूं, चिंता मत करो। इस बार उसने पेयरिंग नहीं कराई, तो आपने ऑर्बिटल बाहर से भरे, कितने भरने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। हाइब्रिडेशन बोल दो बेटा, sp3d2। ये 3d है ना, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ठीक है। मैं 5 बना नहीं रहा हूं, आप समझ गए हैं, दो ऑर्बिटल वहां के हैं, राइट। अब सवाल ये उठा, भाई साहब कल तक तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड थी, आपने खूब कराई है पेयरिंग, कल तक तो पेयरिंग कर रहा था, आज उसने पेयरिंग नहीं करी।
सवाल समझ आने शुरू हो गए? अब तुमने जहां भी पढ़ा है और जैसे भी पढ़ा है, मैं उसको कमेंट करना नहीं चाहता, ठीक? लेकिन सुन लो मेरी बात और देख लेना तुम। जिस समय एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया गया होगा उस समय बताया गया होगा, या बुक्स में भी शायद ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब अमोनिया ना एक बाउंड्री लाइन केस होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की जो लिस्ट है उसमें कहीं वो सेंटर में आ रहा है। मतलब ये सिंपल भाषा में कि अमोनिया कभी पेयरिंग कराएगा भी और कभी नहीं कराता। कुछ मेटल हैं जिनके साथ नहीं कराता, कुछ मेटल है जिनके साथ करा देता है। तो फिर क्या करें? बोले साहब ये तो याद रखना पड़ेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा। बेटा साइंस पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? ये और बता दो हमें। अगर मजाक ही करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसका जब मन आएगा पेयरिंग कराएगा, जब आएगा नहीं कराएगा। मतलब हमें तो कोई बात समझ नहीं है, भगवान के भाई तो यही है। तो साइंस पढ़ क्यों रहे फिर हम? क्यों पढ़ रहे हम साइंस? ठीक, रुक जाओ, अभी दिखाता हूं तुम्हें, मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये एग्जाम्पल समझ में आया? चलो दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं, ये हटा देता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल समझा दूंगा आपको। क्रोमियम Cr Cn होल 6 - 3। अजाइए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। क्रोमियम बोलो कितना है? 3d5 4s1। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 आ रहा है, चेक करो। एक यहां से गया, दो यहां से गया, कितना बचता है? 3d3। कितना बचा? 3d3। आइए साहब, 1 2 3 ये हो गया। आराम से देख लो। मॉलिक्यूल लिया मैंने Cr Cn होल 6 - 3। क्रोमियम होता है 3d5 4s1। ऑक्सीडेशन नंबर आया +3। एक यहां से गया, दो यहां से गया, d3 बनेगा। d3 मैंने फिल कर दिया। अब बताओ कौन है लिगेंड? लिगेंड कौन है? साइनाइड। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पेयरिंग कराएगा ना? नहीं कराई। एक ने यहां, दूसरे ने यहां, 6 तीसरे ने यहां, चौथे ने यहां, पांचवें ने यहां, छठे ने यहां। आंसर क्या बन के आया आपका? D2sp3। चलो मैंने मान भी लिया एक बार को अमोनिया की बात, मैंने मान भी लिया आपकी बात, किताब के बाद मान भी लेता हूं। कभी कभी एक्सेप्शन होते भी हैं। मान लिया अमोनिया स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, यहां नहीं कराई, नहीं करा दी। साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने पेयरिंग क्यों नहीं कराई? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला तो रहा सर, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए अमोनिया का मान लिया, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने क्यों नहीं कराई पेयरिंग? क्लियर बात? चलिए और बताता हूं। मैग्नीज का एक कंपाउंड बहुत बढ़िया, MnCN6 - 3। आइए साहब एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी तुम देखते तो जाओ। मैग्नीज होता है 25 3d5 4s2। ऑक्सीजन नंबर बोलो +3। दो ये गए, एक ये गया, d4 बचेगा। d1 d2 d3 d4। बोलिए साहब साइनाइड क्या है? बोले साहब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। चलिए पेयरिंग कराता हूं। यहां देखेंगे सब लोग, पेयरिंग कराया तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है। अब बताओ जब दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए तो स्थिति क्या बनी होगी? ये स्थिति बनी होगी। अब बताइए आपके पास 6 लिगेंड है, बोलो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? D2sp3। ठीक, ये बनेगा। और एक डब्बा तो हो गया खाली आपका, हो गया। अब बताओ ये कितना है, कैसा है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? बोलो सब सारे पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक है। बोलो हाँ, एक्चुअल में ये है पैरामैग्नेटिक। इसका म्यू 2.82 होता है बेटा। आ जाओ, सारी बातें दिखाऊंगा आज तुम्हें मैं। देखो, अगर बढ़िया एग्जाम देना है, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, मैं सच बता रहा हूं, होंगे नहीं आपसे सवाल, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इधर देखो, फिर से दिखाता हूं गलतियां क्या है। अमोनिया की बात चली साहब, अमोनिया कभी स्ट्रॉन्ग है, कभी वीक है। एक बात तो हमें समझ में ये नहीं आई कि साहब अब तक पेयरिंग कराता था, आज पेयरिंग नहीं कराई। चलो कुछ याद कर लेते हैं अमोनिया के बारे में। ये तो साइनाइड था, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसने पेयरिंग क्यों नहीं कराई? ठीक, क्लियर है? अभी साइनाइड ने पेयरिंग कराई तो उस हिसाब से डायमैग्नेटिक आया, होता है पैरामैग्नेटिक है। तो ये क्या फंडा है, ये क्या चक्कर हुआ?
बोलो बात समझ नहीं आ रही है? तो प्रॉब्लम समझ आ रही है? ये गेम इतना आसान नहीं है, और ये प्रॉब्लम 2-3 जगह नहीं है, ये बहुत जगह है, बहुत जगह। अभी और दिखाता हूँ एक आध एग्जाम्पल आपको, मैं 1-2 एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ। क्रोमियम का एग्जाम्पल हो गया हमारा, चलिए और दिखाता हूँ, हटा रहा हूं। CrNH3 होल 6+3, आइए साहब चलिए देखते हैं। क्रोमियम फिर से, क्रोमियम हो गया 3d5 4s1, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, एक यहां से गया, 2 यहां से गया, D3, ठीक है। अब D3 हो गया क्रोमियम में, फिर आ गए हम D1 D2 D3, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। अमोनिया की फिर प्रॉब्लम आ गई साहब, पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा, D2sp3, D2sp3, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब वही है, अमोनिया के साथ प्रॉब्लम, अच्छा निकल भी नहीं करता, अच्छा क्रोमियम भी नहीं करता, फिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम आ गई? तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बेटा गेम इतना आसान नहीं होता, गेम इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो? तो बेटा पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई जो मैंने कहा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड हमें पता होता है, लेकिन मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए, और अभी एग्जाम्पल और बहुत सारे हैं जहां ये गड़बड़ी होगी, ठीक? कुछ नहीं पता, सब लोग रट्टा मार रहे हैं, इसी तरह से काम चल रहा है। नाउ बोले सर आओ तो अपने पे आओ, ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। ये जो तरीका करने का है, ये जो आपके करने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग वे। आई बात समझ नहीं आई? तो फिर सही तरीका क्या है? ऐसे करोगे क्या? सिलेक्शन होना बेटा इतना आसान थोड़ी है, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बोले फिर आसान तरीका क्या है, फिर सही तरीका क्या है? पहली बात तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इनका जो करेक्ट वे है वो कैसे पता लगेगा? आपको पता ही है बेटा, आपको पता ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक गिवन है, क्लिक करिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खोल लीजिए। क्या खोलेंगे वहां? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और वहां जाके वीबीटी और सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनके वीडियोस क्लिक करना, खोल लेना, और जब ये पढ़ लो तो तुम मेरे पास आ जाना और बता देना कि जी अब मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेथड से आपने सीखा है ना, उससे एक तो आया, देख लो गड़बड़ी ना, हाइब्रिडेशन गड़बड़ी आ रही है, दूसरा पैराडाई की गड़बड़ी आ रही है, इनर आउटर की गड़बड़ी आएगी, हर जगह गड़बड़ आएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे हो आप। समझ गई? तो बेटा मैंने क्या कहा, अगर सही से सीखना है, सारा सीखना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैं आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा, क्लिक करो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खोल लेना, बीबीटी सीएफटी 2-3 वीडियोस हैं, बढ़िया बढ़िया पढ़ लो, उसके बाद सारे सवाल आपसे हो जाने हैं। समझ में? तो बेटा बहुत ध्यान से करना, मैंने कह दिया, नीट हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, कोई सा एग्जाम हो, बोर्ड हो, सब जगह मिलेंगे इसके सवाल। ये एक वो क्वेश्चन है जो कोई नहीं रोक सकता आने से एग्जाम में। बस समझ नहीं आई? इसलिए और इससे गलत होने के चांस देख रहे हो आप कितने सारे हैं। अभी तो और एग्जाम्पल दे सकता था मैं जो आप गलत करेंगे, लेकिन चलिए इतने से आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉट ओनली अमोनिया, कोई कहे ना अगर कि अमोनिया का बाउंड्री लाइन कैसे है, ये पकड़ा देना साइनाइड वाला, क्या ना बताओ, ठीक? चलिए करिए।